दोस्तों आपको इस वीडियो में जो आपके स्क्रीन पर चल रही है इसमें आपको बड़े बड़े बुलडोजर जमीन खोदते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जमीन नहीं बल्कि असल में पाकिस्तान की कब्र खोदी जा रही है और एक ऐसा शक्तिशाली हथियार भारत को दे रहे हैं जिसकी मदद से भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी कंडीशन में बिना हथियार का इस्तेमाल करें, बिना लड़े ही जीत जाएगा। हम पाकिस्तान को सरेंडर करवा देंगे हमारे इस हथियार की मदद से। और अगर आप नहीं समझे कि ये क्या है और कैसे ये भारत की रणनीति में तुरुप का इक्का बनने जा रहा है, तो चलिए बहुत ही विस्तार से और बड़े सरल भाषा में मैं आपको भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ पाए। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सबसे बड़ी जीत क्या थी, कई लोग कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान मार के गिरा दिए थे, वो बड़ी जीत थी। कई लोगों का कहना होगा कि हमने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरा दी। कई कहेंगे कि हमने पाकिस्तानी सेना के पहली बार एयरवेज तबाह किए, वो हमारी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो हमारी जीत थी, नो डाउट बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारी बड़ी जीत तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हो चुकी थी और उस जीत को आप लोग जानते हैं सिंधु जल समझौते के नाम से, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक हफ्ते पहले सस्पेंड से कर दिया था और आज तक उसे दोबारा रिस्टार्ट नहीं किया गया है। यानी कि दोबारा हमने उस सिंधु जल समझौते को नहीं माना है, यानी कि भारत के तरफ से वो समझौता इतिहास बन चुका है और इसी वजह से भारत के पास फ्रीडम आ चुकी है पहली बार कश्मीर के अंदर बड़े कमाल करने का। और वो कमाल क्या है, वो ये है जो आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये है खेवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 540 मेगावाट प्रोड्यूस करने वाला है। एक ऐसा डैम है ये जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि बाकी के भारत के जो हिस्से हैं वहाँ पर 24 घंटे बिजली सप्लाई करके हमें डेवलपमेंट की एक ऐसी राह दिखाएगा जो इस पूरे इलाके की काया पलट कर देगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत हमें ये मिलेगी कि ये हमें वाटर सुपर पावर देने जा रहा है। अब आप कहोगे कि यार वाटर सुपर पावर क्या है, तो दरअसल इसी की मदद से हम चिनाब नदी का पानी कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ तक कि उस पानी को जो पाकिस्तान में जाता था चिनाब रिवर का, उसे हम डाइवर्ट भी कर सकेंगे भारत के पंजाब तक, हरियाणा तक या फिर राजस्थान जैसे राज्यों तक, ताकि वहाँ पर हमारे आम लोगों को पीने का और किसानों को खेती का भरपूर पानी मिल पाए। और पाकिस्तान जो हमारी जरूरत का 80% पानी लूट रहा है अभी तक, उस लूट को भी हम खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि इसकी मदद से ही पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, हम इसे भी कंट्रोल करेंगे। अब आप लोग कहोगे कि यार ये कैसे कर सकते हैं, तो वो ऐसे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से भारतीय पानी पर निर्भर करता है। भारत अपना सिंधु जल समझौते के तहत दिया जाने वाला पानी सारा रोक देगा ना, तो आज पूरा पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। और इसीलिए भारत ये तय करेगा भविष्य में कि इन डैम की मदद से पाकिस्तान की तकदीर क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान को हम ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति से पहले ही घुटनों पर ले आएंगे। और मान लीजिए कल को अगर पाकिस्तान भारत के नागरिकों को मारने की कोशिश करता है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको पाकिस्तान पर बम नहीं बरसाने और ना ही आपको पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराने हैं। बस जो बांध हम बना रहे हैं इन्हें इनके दरवाजे पूरे खोल देने हैं। उसके बाद तो पाकिस्तान में जो होगा वो किसी तांडव से कम नहीं होगा। लेकिन मैंने अब तक आपको जो बताया वो तो बस एक ही खुशखबरी है। अभी मैं आपको बहुत सारी खुशखबरी देने वाला हूँ। वो कैसे? दरअसल भारत सिर्फ अकेले खेवाड़ डैम को नहीं बना रहा। सिंधु जल समझौते के तहत जितनी भी नदियाँ भारत से बहकर पाकिस्तान जाती हैं उन सब पर डैम बना रहा है। और 4 ऐसे डैम हम बना रहे हैं जिनकी डेडलाइन सरकार ने आज ही तय कर दी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कहा है कि इस डेडलाइन के तहत जल्दी से जल्दी ये डैम बनकर तैयार कर लिए जाएं। और इन डैम के बनने के बाद भारत पाकिस्तान में जा रही पानी की एक एक बूंद को कंट्रोल कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसका मतलब आप समझते हैं, मतलब ये कि कल को पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने दफ्तर में बैठकर एक गिलास जो पानी पिएगा वो भी भारत की इजाजत के बाद पानी पिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब नदियों में ही पानी नहीं रहेगा तो फिर ग्राउंड वाटर भी तो सूख जाएगा। उन्हें पीने खाने के लिए भारत पर निर्भर होना पड़ेगा। भारत की इजाजत के बिना वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए भारत जो फिलहाल कर रहा है ये भविष्य है और इससे पाकिस्तान लिटरली कांप रहा है। इसीलिए वो धमकी लगातार देता रहता है कि सिंधु जल समझौता फिर से लागू नहीं किया तो हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये बात वो जानते हैं कि भारत के हाथ में कंट्रोल है, इसीलिए कुछ ज्यादा पाकिस्तान
पाकिस्तान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का भविष्य भारत के कंट्रोल में है इस टाइम पर, और भारत उस कंट्रोल को बहुत तेजी से बिल्ड कर रहा है। आने वाले टाइम में आपको और खुशखबरियां मिलेंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।